हेलो फ्रेंड्स। ये हिपोक्रिटिकल इंटरव्यू राजदीप का रिया के साथ देखकर इस दुख भरे टॉपिक पे जो कि सुशांत की डेथ है उस पर मेरे को वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुरा इस बात का नहीं लगा कि रिया का इंटरव्यू हुआ, बुरा इस बात का लगा कि जैसे ही इंटरव्यू के नाम पर राजदीप सरदेसाई जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने पीआर स्टंट किया है रिया की इमेज सुधारने के लिए, वो कोई भी निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत सही नहीं है। ऐसा लगा जैसे सॉफ्ट सवाल पूछकर रिया की इमेज को सुधारा जा सके। पब्लिक परसेप्शन के लिए जो पीआर टीम की तरह राजदीप सरदेसाई ने काम किया है वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला था। रिया की इमेज बनाने के लिए ये इंटरव्यू किया गया जो कि बाकी पत्रकारों ने बिल्कुल ख़त्म। और गुस्से की बात ये भी है कि ये पूरे इंटरव्यू में समय समय पर हंसती रही है। जिसके साथ ये फ्यूचर प्लान कर रही थी, जिसके साथ 1 साल रिलेशनशिप में रही, अपने भाई को ट्रिप पे ले गई, रोमांटिक ट्रिप में साथ में ले गई, बोल रही है इंटरव्यू में कि छोटा सुशांत चाहिए था, बोलती थी सीरियस रिलेशनशिप था, सुशांत को इससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इसके चेहरे पर दुख की और पश्चाताप की एक शिकन नहीं है। इस इंटरव्यू का स्टार्ट ही होता है जो राजदीप बोलता है कि आपको बड़ा स्टार बनना था, आपको अब सपने आपके टूट गए। मतलब राजदीप ने सुशांत को एक इंटरव्यू में बोला था कि सुशांत कोई बड़ा स्टार नहीं था कि इतना हो हल्ला मचे। अभी रिया से इंटरव्यू ले रहा है तो बोलता है कि आपको एक बड़ा स्टार बनने का आपका सपना था। क्या तरीका है ये? उसके बाद ये बोलती हैं कि इनको गहरी सांस लेना चाहती हैं कि इनका इनका जो बॉयफ्रेंड था जिनके साथ ही सीरियस रिलेशनशिप में थी, जो क्लेम करती हैं, वो सांस घुटने दम घुटने से इस दुनिया में नहीं रहे। अभी इनको गहरी सांस लेनी है कि पेरेंट्स के साथ नाश्ता कर सकें। हो सकता है फूड डिलीवरी वाले को मीडिया वाले आने नहीं दे रहा हो, इसलिए इनको नाश्ता भी नहीं मिल। सुशांत से रिलेशनशिप के सवाल पर ये बोलती हैं कि हम 13 अप्रैल को एक पार्टी में मिले थे, और उसके बाद बोलती है सुशांत को पहली नज़र में प्यार हो गया, लेकिन मैंने 2-3 महीने का समय मांगा था और सपने में आए थे सुशांत, बोले असलियत बताओ और मेरा रिश्ता उनसे अगले जन्म तक चलेगा। मतलब इतनी मूर्खता समझ। और सुशांत ने शादी की बात महेश भट्ट के सवाल पर बोलती है महेश भट्ट मेरे पिता जैसे थे। अब महेश भट्ट मेरे लिए फादर फिगर थे और मैं उनके लिए चाइल्ड थी। अब महेश भट्ट किस तरीके का इंसान है ये लोगों ने 50 बार देखा और सब जानते, तो सवाल उठना तो लाजमी था। ये बोलती है सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ एन इनोसेंट फैमिली, कंगना रनौत ने बोला है। अरे जो आपने इनोसेंट बॉयफ्रेंड के साथ किया उसका क्या है? हनीमून पे इनोसेंट बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं और अपने भाई को भी ले जाती हैं, भाई के होटल के बिल्स ये पे करते हैं। 1 साल का रिलेशनशिप हुआ नहीं कि आपका भाई डायरेक्टर बन जाता है 3-3 कंपनियों में। 1% 2% कितनी हिस्सेदारी थी वो तो जांच का विषय है, बट डायरेक्टर तो बन जाता है ना। अभी स्टडी कर रहा है, स्टडी करते में ही डायरेक्टर बन गया, वो भी 1 साल की रिलेशनशिप में। और इनको देखें तो तुरंत ये स्टेटमेंट के बाद हंसने लगती है। मतलब इनोसेंट बाप के बारे में नहीं सोचा, इनोसेंट बहन के बारे में नहीं सोचा जिसका आपने कैरेक्टर असेसिन कर दिया, आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश करी, ऐसी बात कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर कर खुद हंसने लग। और जब भी ये रोने की कोशिश करे या कुछ करे तो इसके चेहरे पे कैमरा फोकस आ जाए। जितना अजीब डायरेक्शन उतनी ही अजीब स्क्रिप्ट और उतना ही अजीब एग्जीक्यूशन। अच्छा है ये क्योंकि राजदीप ने किया ना, आई अंडरस्टैंड। बोलती है कि सुशांत एक बेहद ईमानदार व्यक्ति थे और हंसने लग जाती है। इसको देखकर लगता ही नहीं कि इसके किसी करीबी का जिसके साथ ये छोटा सुशांत चाहिए था, जिसके साथ ये लाइफ सोच रही थी, उसका डेथ हुआ है। सुशांत और मेरा रिश्ता अगले जन्म तक चलेगा और वो सपने में आके मेरे से बोल के गया है। मतलब सारी जनता क्या बेवकूफ़ है जो इसकी बातें बिलीव कर लेगी? सुशांत एक ईमानदार शख्स थे, लेकिन फिर भी मैं उनको बीमार हालत में छोड़ के चली गई। सुशांत मुझको ऐसे देखते थे कि मैं अपनी नज़रों में उड़ गई और फिर रोने का नाटक करती और कैमरा इसके मुंह पे फोकस कर देते। और फिर राजदीप भी अपनी घटिया एक्टिंग का प्रदर्शन करके रोने का नाटक करने की कोशिश करता है। मतलब इतना बेइज्जत किया था, सौरव गांगुली ने बेइज्जत किया था, प्रणब मुखर्जी की इसने झूठी मौत की खबर फैलाई थी, अमेरिका में जाके ये थप्पड़ खा के भी आया था मोदी की बुराई करने में। हर जगह इसकी इंसल्ट होने की आदत हो गई है।
हंस के बोलती है कि सुशांत एक ईमानदार इंसान थे और ये पैसे बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन खुद सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज़ करती थी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं। वो किंग साइज लाइफ जीते थे। ये जब यूरोप ट्रिप पे गई थी तब वो उसको नहीं दिख रहा था। 15 करोड़ इसको मिल गए थे साइनिंग अमाउंट के, उसके बारे में भी एकदम सफाचट झूठ बोल दिया कि ये कुछ नहीं जानती। साथ रहती थी कि ये क्या करती थी। मतलब इसने तो जनता को बेवकूफ़ ही समझ रखा है। इसने बोला जब सुशांत ने मेरे को घर छोड़ने बोला तो मैं टूट गई और तुरंत महेश भट्ट से सलाह ले ली। आज तक बोलता है एकदम सख्त सवाल। ऐसा लग रहा था जैसे पीआर स्टंट है। काहे के सख्त सवाल। और ये जैसे ही ये थोड़ा सा भी इमोशनल होने का सीन रहता तो इसको पास में इसके चेहरे पे फोकस कर देते। इतनी घटिया एक्टिंग। एक आंसू नहीं गिरा। इसको देखकर लग ही नहीं रहा था। इसने फैमिली असैसिन करने की, प्रियंका ने इसके साथ बदतमीज़ी करी। इसने पिता के बारे में बोल दिया कि बचपन से ही रिश्ते अच्छे नहीं थे। मतलब पिता ने इसकी माँ को छोड़ दिया था और मतलब पूरे फैमिली को इसने कैरेक्टर असासिन करने की कोशिश। बस यही सती सावित्री है। और एक डिप्रेशन थ्योरी दे रही कि माँ के बिना रह नहीं पा रही थी। सेम कमेंट्स संजय राउत ने सुशांत के फादर के लिए किए थे। सेम कमेंट्स बोले थे कि पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे और फादर ने दूसरी शादी कर ली, जो कि झूठ निकला। एकदम सेम कमेंट्स। क्या क्या दिक्कत है। एक कुछ तो कनेक्शन है जो सेम कमेंट्स हैं दोनों के, इसके और संजय राउत के। बोलती है परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे। मतलब झूठ बोलने की भी कोई एक लिमिट होती है। यूरोप जाने पे बोलते हैं कि उसने बोला फ़्लाइट में बैठने से डर लगता है। इससे मिलने से पहले वो टीवी सीरियल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसको कभी फ़्लाइट में बैठने से डर नहीं लगा। इससे मिलने के बाद लगने लग गया। होटल में इसको डर लग रहा था और सुशांत को पेंटिंग देख के डिप्रेशन हो गया। मतलब ऐसी थ्योरी दे रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना घटिया झूठ बोल रही है। सुशांत ने इसको कॉल करके वापस नहीं बुलाया। इसने तो सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। ये तो रिपोर्ट्स कह रही हैं। मतलब ये सच बोल रही है, दुनिया झूठ बोल रही है। अगर ये सुसाइड कर ले तो इतनी टफ औरत लग रही है जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा, हमेशा हंस रही है। इसका बॉयफ्रेंड जिसके पैसे पे ये रह रही थी, जिसके घर पे ये रह रही थी, जिसके भाई को इसके बॉयफ्रेंड ने डायरेक्टर बनाया था, वो इस दुनिया में नहीं है। और ये 50 बार वीडियो में और इंटरव्यू में हंसी है। ये ऐसे लोग डिप्रेशन करते हैं। ऐसे लोग महा के ढीठ होते हैं। किस कैसी औरत है ये। इसका ये कहना है कि ओपी सिंह ने पुलिस को बोला कि इसको पुलिस स्टेशन बुलाकर पीटो। ये दुनिया से सबूत मांग रही है। इस बात का ये कोई सबूत दे सकती है। ईडी ने बोला कि 14 करोड़ रुपए या 44 करोड़ रुपए जो भी था वो सुशांत के अकाउंट से गायब हो गए। 1 साल तक ये साथ थी। दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो फिजूल खर्ची करता था। इनको लगता था वो किंग साइज लेता है लाइफ। और सुशांत ने किसी को ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया उसको मेंटल ट्रामा है, वो अननेसेसरी एक्सपेंस करता। उसके नौकरों ने तो ये भी बोला कि वो पूरे समय सोता रहता था और उसका कोई अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं था। वो कहाँ गए। मतलब कोई भी गुनाह कर दो और फिर तुरंत झूठ बोल दो कि मुझे तो नहीं पता। इससे गुनाह छुप जाता है क्या। और बोलती है कि यूरोप ट्रिप में सुशांत ने इसके भाई को मैसेज बार बार करके बुलाया। अरे भाई, ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता नहीं हनीमून है कि क्या है उसके लिए जा रहे हैं और छोटा भाई भी साथ में चला गया। ये किस तरीके की फैमिली है कि छोटा भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रोमांटिक हनीमून में साथ में जा रहा है। मतलब क्या कारण क्या था इसको जाने का। और फिर बोल दो कि मुझे नहीं पता, तो सब छुप जाता है। कैसी फैमिली है ये रेहा की। पिता भले ही किसी रेप्यूटेटेड एजेंसी में गवर्नमेंट की डॉक्टर था, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो रेहा को दवाई लेने में मदद करता था। और जब स्टेटमेंट जारी करने का आया तो वाइट कपड़ा पहन लिया। राजदीप के साथ इंटरव्यू करने आया तो मॉडर्न बन गई, फुल मेकअप। इनको लग रहा है इनको देखकर कि इनके बॉयफ्रेंड की डेथ हुई है, जिनके साथ ये फ्यूचर प्लान कर रही थी। छोटा सुशांत चाहिए था इनको, भाई डायरेक्टर बन गया, यूरोप ट्रिप में लाखों करोड़ों खर्च हो गए। और कुछ भी सवाल इनसे पूछो तो इनको प्रूफ चाहिए। और ये कहती है कि हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, अंडरस्टैंडिंग थी। सुशांत इसको बड़ा अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन किस प्रकार की पार्टनर है इसके, जिसमें इसका भाई 1%, 10% या 50%, जितने का भी परसेंट का डायरेक्टर था उस कंपनी का, बार बार आईपी एड्रेस चेंज होता है। इसको ये बात पता नहीं होगी, इसके भाई को ये बात पता नहीं होगी, ये इसके सीए को पता नहीं होगी। बट बोल दो कि मेरे को नहीं पता, कैसे हुए आप पता कर लो, प्रूफ लाओ। हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट हो गया। ये इसके जो खास आदमी है सिद्धार्थ पिठानी, उन्हीं ने बताया है। अब आईटी प्रोफेशनल आए, उन्होंने डेटा डिलीट किया और धमकी भरा फ़ोन भी आया। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो सती सावित्री हैं। दुनिया जो है, दुनिया की रिपोर्ट जो है, ईडी जो है, जो ड्रग इसके चैट पकड़ा है, सब झूठ बोल रहे हैं। बस ये सही बोल रही हैं और किसी को प्रूफ नहीं चाहिए, बस इनको प्रूफ चाहिए।
ये आज तक वाले बोलते हैं कि कठिन सवाल और धमाकेदार इंटरव्यू सबसे कठिन इंटरव्यू, लेकिन आईपी एड्रेस क्यों चेंज हुआ इसके बारे में कोई इंटरोगेशन नहीं। सुशांत के इतने नंबर क्यों चेंज होते थे इसके बारे में क्यों इंटरोगेशन नहीं। 7 साल अंकिता लोखंडे के साथ वो रिलेशनशिप में रहा, सीरियल से उठकर फिल्मों में आया, सारा उसने फ़्लाइट ट्रैवल किया, किसी को कुछ नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस 1 साल में इनके पास आया तो दवाइयाँ लेने लग गया, नशा करने लग गया, प्लेन में चढ़ने से डर लग गया, फिर भी यूरोप चला गया, डिप्रेशन में आ गया, बाईपोलर हो गया। जो डिप्रेशन की थ्योरी जो गढ़ रही हैं ये, इसके बारे में कोई सवाल नहीं। क्या जादू टोने का जो खबर निकली थी उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं। ये किस तरीके का इंटरव्यू है। इसने सुशांत की फैमिली को तो सैबोटाज किया ही, उनका कैरेक्टर असासिन किया ही। बहन को बोल दिया मॉलेस्टेशन कर रही थी, पिता को बोल दिया दूसरी शादी या फिर रिलेशन अच्छे नहीं थे, माँ के बिना जी नहीं पा रहे थे, डिप्रेशन की थ्योरी गढ़ दी सुशांत के लिए। और जब इसका नशे में वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया राजदीप ने। इसके बारे में जो जो भी गलत खबरें उड़ रही थी उसका कोई सवाल नहीं किया, और कठिन इंटरव्यू चला रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके बारे में इन लोगों ने कुछ डिटेल नहीं पूछा कि चैट क्यों थे, 2 साल पहले से नशा कर रही हो, 1 साल से सुशांत की बात कर रही है, ये खुद 2 साल पहले से कर रही है। हर पॉइंट को बस मना कर दो कि मैं नहीं जानती, मेरे पास प्रूफ है, और अगर तुम्हारा कोई पॉइंट है तो तुम प्रूफ दिखाओ। सीबीआई को ये इंटरव्यू देखना चाहिए और इस औरत का एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि कोई भी अपने छोटा हो चाहे बड़ा सेलिब्रिटी हो, ये स्टेटस को गलत यूज़ ना कर सके। और ये जो वुमेन कार्ड खेलती है कि मैं वुमेन हूँ तो मुझको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास बड़ा बैकिंग है, सुप्रीम कोर्ट का महंगा लॉयर है, तो मुझको कोई छू नहीं सकता। तो सीबीआई को, सिस्टम में है सीबीआई, तो एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि जो जो इसका ओवर कॉन्फिडेंस है, जो ये हंसती रहती है, इस ऐसा दोबारा कभी ना हो। आज तक ने ये इंटरव्यू किया, मैं खुद आज तक का सब्सक्राइबर हूँ, आज तक की न्यूज़ देखता हूँ, बट मैं बहुत दुखी हुआ। मतलब इस वीडियो में दोस्तों आप जाकर बस डिसलाइक कर दो, देखने लायक कुछ भी नहीं है। मैं खुद आधा वीडियो देखा और मैं इतना मतलब मेंटल ट्रामा में आ गया कि मैं आधे वीडियो से ज़्यादा देख नहीं पाया। इस वीडियो का एनालिसिस करना भी एक मुझे तो लगता है मिस्टेक ही थी। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस रेखा चक्रवर्ती के घटिया पीआर स्टंट के वीडियो पर जाकर डिसलाइक मार देना। और आज तक के खुद 41 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं भी एक सब्सक्राइबर में से एक हूँ, बट मैं बहुत दुखी हुआ कि आज तक ने इस तरीके का घटिया इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई जैसे जर्नलिस्ट के थ्रू करवाया। तो गाइस बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्त।